सारे कैजुअल लेबर्स और इस तरह के जो दूसरे हमारे काम करने वाले मेंबर्स, वर्कर्स, आज का दिन काफ़ी मुबारक का है, खुशी का है और मुझे इस बात की और भी खुशी है कि आप इसकी खुशी मना रहे हैं। बेसिकली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले किया है कि जो आदमी काम करता है उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। और ये हमेशा कोशिश रहती है हमारी कि कोई भी वर्कर जो सरकार के लिए काम करता है उसे अपना काम करने का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह कोई पोस्ट खाली है उसको एडवर्टीजमेंट में डाला जाता है, उसका इश्तिहार दिया जाता है और फिर हर शख्स को, मैन और वुमेन, जो उस काम के लिए एलिजिबल होते हैं एज पर द क्वालिफिकेशन और एज पर द रिक्रूटमेंट रूल, उनको ये दावत दी जाती है कि आप अप्लाई करें और फिर एक एग्ज़ाम होता है और उसके एग्ज़ाम के बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में 3200 लोगों को रिक्रूट किया है, लेकिन ये तो रेगुलर रिक्रूटमेंट है। हमारी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, हमारी रोज़ नई नई स्कीम्स आ रही हैं, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो पानी की हो। जैसे पावर के नए स्टेशन बन रहे हैं, नई लाइनें बिछ रही हैं, नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उसी तरह जल शक्ति डिपार्टमेंट में, जल जीवन मिशन में नया पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट से भी नए नए दफ्तर बन रहे हैं, नई नई इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। लेकिन उनको मैन करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कोई साइमल्टेनियस क्रिएशन का प्रोविजन नहीं होता है। तो ओवर ए टाइम डिपार्टमेंट्स को, कुछ लोगों को जो सबसे सूटेबल उस काम के लिए उस इलाके में हो उसको रखना पड़ता है, जिसे हम कैजुअल लेबर कहते हैं या कैजुअल वर्कर कहते हैं। तो इनका हमेशा से ये रहा है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर पैसे नहीं होते, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके जो सैलरी थी वो हमेशा कम रही, बाकियों की बढ़ती गई और खर्चा तो बढ़ता जाता है। हर साल इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें आप लोगों ने जब काफ़ी बार हमारे पास आए, फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, देश में हर जगह है। हमारे JNK में भी आपके काउंटर पार्ट हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम पहले थी, अभी भी होगी, आपकी तो सुलझ गई। उसके बाद जब ये बात हमने समझी तो काफ़ी मेहनत हुई। आपके CC साहब, जितने भी यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, वो आपसे मिले, आश्वासन दिया कि आपका जो सैलरी है, वेजेस है, उसको बढ़ाया जाएगा। फिर हमने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई माइकल साहब के सदारत में, जो GAD के सेक्रेटरी हैं, और फाइनेंस की तरफ से डायरेक्टर फाइनेंस सफदर अली जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उस मेहनत का ये नतीजा हुआ। फिर हमें दिल्ली जाना पड़ा, तो हमें MHA का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने भी कहा कि आप इस तरह करो, DOPT की ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, वो कहता है ये सिलेक्शन जो हुई है ये एडवर्टीजमेंट से नहीं हुई है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन फिर DOPT ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐसे वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं। हमने वो सारे पढ़े, दिल्ली वालों ने हमें दिया, MHA ने हमें दिए कि आप ऐसा करो, ये गाइड उन्होंने हमें किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने एक पैकेज डिज़ाइन किया उसके लिए प्रोविजनिंग की बजट में, और फिर ये फैसला हमने फिर MHA को बोला, उन्होंने कहा ये गाइडलाइन के मुताबिक है, आप अपने लेवल पे इसको नोटिफाई कर सकते हैं। हमने फिर नोटिफाई किया, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। मेरा सबसे ये कहना है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हमारा यूटी जो है वो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, मायने कि हमारा जो यूटी है, ऐसे बहुत सारे और यूटीज हैं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव दायरे में आते हैं। और हमारा बजट जो है वो एमएचए का बजट होता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही हमारा यूटी बनी तो हमारा बजट जो है वो सडनली 10 गुना बढ़ गया या 15 गुना बढ़ गया, और ये बढ़ा ही रहा काफी देर। लास्ट ईयर थोड़ा सा कुछ कमी हुई है, लेकिन ये एश्योरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आपके सीसी साहब का भी, हम सब ने वहां बहुत मेहनत की कि आपका बजट रिस्टोर हो जाएगा, तो पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सारी सरकार एमएचए यही कोशिश में है कि कैसे लद्दाख के हर इंसान जो है वो खुश रहे, उसको अपना मजदूरी का, अपना काम का पूरा मुआवजा मिले, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए और वो कभी नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी 35 साल सिविल सर्विस में नौकरी है, ये मेरा आखिरी साल है सर्विस का। मैंने इतने अच्छी तरह से अपने हाथों से, जो मेरे से पहले भी थे और जो आज भी हैं, इतनी अच्छी तरह से हमने इस यूटी का फाउंडेशन रखा है कि ये यूटी जो है आने वाले दिनों में मैं देखता हूं 4-5 साल में देश की सबसे बेहतरीन, वेल रन और वेल डेवलप्ड यूटी बनेगी। इसकी हमने प्लानिंग इस तरह से की है, इसमें जो सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं। शुरू में दिक्कत आती है, लिफ्ट क्या हो गया, ये पीएफएमएस क्या हो गया, ये आप कैसे ये कर रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये सिस्टम जो है सस्टेनेबल है, ये मॉडर्न प्रैक्टिस है। ई ऑफिस आपके यहाँ पे है, कोई फाइल एक दिन से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, बहुत कुछ कर रही है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम जो एमएचए का पार्ट है और जो वहां से फंडिंग हो रहा है उसमें कोई कमी ना होगी। मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि आपने जो ऑब्लिगेशन आज दिखाया है इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके, तो दिल में हमेशा ये ऑब्लिगेशन होती है कि जिसने मेरी मदद की है उसके लिए दिल में एक ग्रेटिट्यूड का जो भाव आपने दिखाया है, ये हमेशा रहना चाहिए। और मैं फिर आपको कहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, सीसी साहब को मुबारक देता हूँ, आपके डिप्टी सीसी, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, आप सबको, कि लद्दाख तरक्की की राह पे गामजन है। और हमारा जो ये यूटी है, ये बहुत जल्द इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखिए आज आपकी 2000 करोड़ की पावर लाइन जा रही है, एक नुब्रा जा रही है, एक जांस्कर जा रही है, चांगथांग में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन फिर 2000 करोड़ रुपए से दोबारा हो रहा है, तो लगभग 5000 करोड़ के तो बिजली के काम चल रहे हैं। सड़कों की तो बात अलग है, उसके बारे में तो सीसी साहब आपको बताते रहते होंगे, या आपके जो जिन लोगों से आप कांटेक्ट में बताते रहते होंगे कि यहाँ पे बिजली होती है, जम्मू में नहीं होती है। मैं जम्मू जाता हूँ जब कभी, मैं पिछले दिनों क्या है, ये जो सहूलियत है ये कैसे मिली है आपको यूटी बनने के बाद, तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और भी बड़े हमें बहुत आगे जाना है, कुछ थोड़े इश्यूज और भी हैं, वो भी सब जो इलेक्टेड लोग हैं इनकी मदद से सॉल्व हो जाएंगे और हम और तरक्की करते जाएंगे। मैं आखिर में आप सबको एक बार फिर शुक्रिया और जुले कहूँगा कि आपने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करके एटलीस्ट ये तो दिखा दिया, हमें भी तसल्ली हो गई कि आप हमारे किसी काम से और एलएचडीसी के इतनी मेहनत से खुश हैं। धन्यवाद जुले।